हेलो एवरीवन, आइए हम लोग देखते हैं एक डिज़ाइन फ़िलासफ़ी, लिमिट स्टेट डिज़ाइन फ़िलासफ़ी। इसमें लिमिट स्टेट होता है वो एक्सेप्टेबल लिमिट जहाँ तक हम सेफली और कोई भी लोड अप्लाई कर सकते हैं जब तक स्ट्रक्चर फेल ना हो जाए। ठीक, मींस ये अपर लिमिट होती है जहाँ तक हम इस स्ट्रक्चर पे हम लोड्स अप्लाई कर सकते हैं, उसे हम लिमिट स्टेट कहते हैं। ठीक, ये कोई भी लिमिट स्टेट हो सकता है। मींस लिमिट स्टेट किसी भी कंडीशन के लिए, जैसे हम कहें कि यील्डिंग के लिए भी लिमिट स्टेट हो सकता है, फ्रैक्चर के लिए लिमिट स्टेट हो सकता है। ठीक, मतलब कोई भी अगर हम फेलियर कंडीशन एज्यूम करें उसके लिए जो अपर लिमिट होती है जहाँ तक हम लोड अप्लाई कर सकते हैं उसे हम लिमिट स्टेट कहते हैं। ठीक, इस लिमिट स्टेट मेथड के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे ये रैशनली डील करता है लोड और मेंबर बिहेवियर के लिए। मतलब ये लोड और मेंबर के बिहेवियर के लिए डिफरेंटली डील करता है। ठीक, जैसे लोड की अनसर्टेनिटी को काउंट करता है, मेंबर में अगर कोई इम्परफेक्शन है उसको भी अलग से काउंट करता है। ठीक, ये सारे एडवांटेजेस हैं इसके। ठीक, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज़ करता है ये मेथड। जैसे हमारा अभी प्रीवियस मेथड था वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उस मेथड में हम क्या करते थे, एक सिंपल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करते थे। जो सपोज 100 किलोन्यूटन लोड है उसको हम सम सर्टेन ऑफ टाइम इंक्रीज़ करके उस लोड को यूज़ करके डिज़ाइन करते थे। लेकिन ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या करता है, ये दोनों की चीज़ों की अनसर्टेनिटी को काउंट करता है कि लोड में कितनी अनसर्टेनिटी है। मींस कि लोड अगर 100 किलोन्यूटन आना चाहिए स्ट्रक्चर पे तो फ्यूचर में कितना ये इंक्रीज़ हो सकता है, उसकी अनसर्टेनिटी को काउंट करता है। और मटेरियल में कितना इम्परफेक्शन है। ठीक, मटेरियल सपोज थिकनेस ऑफ मेंबर थ्रू आउट 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन वो पूरे सेक्शन पे, ओवरऑल सेक्शन पे विदाउट एनी एरर 10 सेंटीमीटर तो हो नहीं सकता है। ठीक, तो उसमें जो एरर्स हैं उसको भी काउंट करके ये मटेरियल की इम्परफेक्शन को काउंट करता है। ठीक, इस मेथड का एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये मेथड इतना कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए इसके कैलकुलेशंस में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि ह्यूमन एरर्स हो जाएं। ठीक, इसलिए इस मेथड के ये कॉम्प्लेक्सिटी इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक, जो स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन किया जाता है हमारी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए। ठीक, और हम क्या करते हैं, उस स्ट्रक्चर को चेक करते हैं स्टेबिलिटी फॉर डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन या कोई और भी सर्विसिबिलिटी कंडीशन के लिए। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी कि कोई भी स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन करते हैं स्ट्रेंथ के लिए और उसको चेक करते हैं उसकी सर्विसिबिलिटी के लिए। ठीक, इसी बेसिस पे लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ बताता है कि मोड्स ऑफ फेलियर क्या हैं। ठीक, तो बेसिक मोड्स ऑफ फेलियर देखते हैं क्या है। लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रक्चर एज अ होल और अ पार्ट, मींस स्ट्रक्चर का इक्विलिब्रियम किसी भी पार्ट का लूज़ कर सकता है या ओवरऑल स्ट्रक्चर का। ठीक है, सपोज एक बिल्डिंग है या वो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए तब हम उस बिल्डिंग को फेल मानेंगे, या तो उस बिल्डिंग का कोई एक पार्ट, बीम, कॉलम या स्लैब कुछ भी अगर फेल हो जाए तो हम उस बिल्डिंग को फेल मानते हैं। ठीक, लॉस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर मींस अगर स्ट्रक्चर में अनस्टेबल हो जाए, सपोज कोई फाउंडेशन उसका सिंक कर जाए या पूरा स्ट्रक्चर स्वे कर जाए, किसी एक डायरेक्शन में लैटरल मूवमेंट कर जाए, तो हम मानते हैं स्ट्रक्चर फेल हो चुका है। फेलियर बाय एक्सेसिव डिफॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ मैकेनिज्म मींस अगर प्लास्टिक फेलियर होता है कि उस स्ट्रक्चर में या उसके किसी मेंबर में। ठीक, मतलब कि उस मेंबर में इतना स्ट्रेस आ जाए कि उसमें एक्सेसिव यील्डिंग हो जाए और प्लास्टिक रीजन में जाके वो मैकेनिज्म फॉर्म कर ले और इनफाइनाइट रोटेशन शो करे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्चर ड्यू टू फैटीग, मींस साइक्लिक लोडिंग अगर एक्सेसिव अमाउंट में हो जाए तो वो परमानेंट सेट में डिफॉर्म हो जाता है, तो उसे हम फैटीग कहते हैं। तो उसे भी हम लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में काउंट करेंगे, वो भी हम मानेंगे कि स्ट्रक्चर फेल हो चुका है। ठीक, ब्रिटिल फेलियर मींस अगर कोई स्ट्रक्चर है ब्रिटिल नेचर में कोलैप्स कर जाता है। ठीक, मतलब कोई एक्सेसिव वार्निंग दिए बिना स्ट्रक्चर हमारा फेल करके सडनली कोलैप्स कर जाए तो उसे हम ब्रिटिल फेलियर कहते हैं। ठीक, फॉर्म्स ऑफ फेलियर क्या होते हैं, मींस किस तरीके से फेलियर हमें दिखाई देगा। मींस मेंबर में या तो एक्सियल कंप्रेशन हो सकता है या एक्सियल टेंशन हो सकता है या बेंडिंग शो कर सकता है मेंबर फेल होने के लिए, या उसमें शियर हो सकता है या लोकल बकलिंग। लोकल बकलिंग मीन्स किसी भी एक छोटे से पार्ट में स्ट्रक्चर के हो सकता है कोई एक मेंबर पार्ट उसका डिफ्लेक्ट कर जाए या डिफॉर्म कर जाए, उसे हम लोकल बकलिंग कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी कंडीशन वो होती हैं कि जिसमें हम उसको उसके एस्थेटिक्स या उसके नेचुरल बिहेवियर में नहीं आता। जैसे वो स्ट्रक्चर या तो एक्सेसिव डिफॉर्म कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, या उसमें कुछ वाइब्रेशंस आने लगेंगे तो भी हम उसे अनसर्विसेबल मानेंगे, या रिपेयरेबल डैमेज आ जाए कोई फैटीग की वजह से। ठीक,
या कोरोजन आ जाए उसमें, जिसे हम रिमूव कर सकते हैं, या ड्यूरेबिलिटी पे कोई इफेक्ट करे, ठीक। और पॉन्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मींस कि सपोज एक स्लैब है जिस पे लोडिंग की वजह से वो एक कर्व शेप फॉर्म कर ले रूफ उसका, तो उसे हम पॉन्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ये सारे फेलियर्स हमारे सर्विसिबिलिटी क्राइटेरियाज में आते हैं, ठीक। ये जो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ हो जाती है स्ट्रक्चर में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रक्चर हमारा कोलैप्स कर जाएगा और कोई लॉस ऑफ प्रॉपर्टी या लॉस ऑफ लाइफ हो जाएगी, ठीक। सिर्फ लिमिटेड स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से हमारे लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी को इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए हम सिर्फ चेक करते हैं और लिमिटेड स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के लिए हम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं, ठीक। इसमें लिमिट स्टेट डिज़ाइन फिलॉसफी में हम क्या करते हैं, लिमिट जो डिज़ाइन एक्शन है उसको हम लिमिट करते हैं, हमेशा डिज़ाइन स्ट्रेंथ से कम होनी चाहिए। डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या होता है, कोई एक स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है, डिज़ायरेबल स्ट्रेंथ मींस जो स्ट्रक्चर कितने अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, उसे हम डिज़ाइन स्ट्रेंथ कहते हैं। डिज़ाइन एक्शन क्या होता है, उस स्ट्रक्चर में कितना लोड की वजह से इफेक्ट आने वाला है उस स्ट्रक्चर के ऊपर, उसे हम डिज़ाइन एक्शन कहते हैं, ठीक। आइए देखते हैं परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है इस लिमिट स्टेट में, ठीक है। सबसे पहले ये जान लेते हैं हम स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी एक मेंबर को अगर हमें डिज़ाइन करना है, सपोज हमें एक बीम डिज़ाइन करनी है, तो उसकी हम स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसकी स्ट्रेंथ होती है, मतलब या उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कह लीजिए, परमिसिबल स्ट्रेस इनटू उस सेक्शन का एरिया जहाँ पे ये परमिसिबल स्ट्रेस आ रही है, ठीक। तो अगर हम लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो ये होता है एफ यू बाई गामा M1। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात करें तो ये होता है एफ वाई बाई गामा M0, ठीक। ये गामा M1 और M0 की वैल्यू हम लेते हैं टेबल नंबर 5 से, जिसमें सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल दिया गया है पेज नंबर 30 पे, IS 800 2007 पे, ठीक। और ये FU और FY ये होते हैं मटेरियल की प्रॉपर्टीज़, मींस ये किस ग्रेड का मटेरियल यूज़ किया गया है हमने, ठीक। और इसको आगे हम देखेंगे अपने डिज़ाइन में जब हम कनेक्शंस डिज़ाइन करते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक बेसिस ऑफ डिज़ाइन, इसमें हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यूज़ करते हैं, ठीक। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारा कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। मींस कितना वैल्यू है जो हमारे डिज़ायर्ड वैल्यू से नंबर ऑफ टाइम्स कम रहता है, ठीक। जनरली हम 5% फ्रीक्वेंसी लेते हैं, 0.05, ठीक। कि अगर कोई स्ट्रक्चर फेल कर रहा है तो उसकी रेस्ट ऑफ द स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ 0.05 से ज़्यादा है, मतलब 5% सैंपल ही ऐसे हैं जो उस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम है, ठीक। तो उसे हम लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। या कैरेक्टरिस्टिक लोड की बात करें, वो भी ऐसे ही होता है कि लोड अगर सिर्फ 5% टाइम ही इंक्रीज कर रहा है जो लोड हमने डिफाइन किया है, तो उसे हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक लोड, ठीक। स्ट्रेंथ मीन्स अगर सिर्फ 5% टाइम ही स्ट्रेंथ उस डिजायर्ड स्ट्रेंथ से कम आ रही है तो उसे हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहेंगे, ठीक। तो अगर कोई स्ट्रक्चर की हम फेलियर कंडीशंस माने तो 3 कंडीशन हो सकती हैं, ठीक। पहली कंडीशन की लोड इज मोर देन डिजायर्ड वैल्यू, मीन्स अगर हम 5% कैरेक्टरिस्टिक लोड बता रहे हैं कि सिर्फ बाकी सारे लोड हमेशा कम रहेंगे, सिर्फ 5% टाइम्स लोड बढ़ जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक लोड से, ठीक। स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ की बात करें कि अगर सिर्फ 5% टाइम ही स्ट्रेंथ होगी जो उससे कम होगी स्ट्रक्चर के डिजायर्ड स्ट्रेंथ से, ठीक। और तीसरी कंडीशन फेलियर की हो सकती है कि अगर दोनों एक साथ हो जाएं, कि मीन्स लोड भी ज़्यादा हो जाए और स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ भी कम हो जाए, ठीक। तो ये 3 कंडीशंस बनती हैं हमारी फेलियर की। तो एक बार हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर फेल होने के कितने बनते हैं, ठीक। अगर ये सारी कंडीशंस पॉसिबल हो जाती हैं तो स्ट्रक्चर फेल होने के कितने चांस है, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मटेरियल स्ट्रेंथ बिलो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, अगर मटेरियल की स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से नीचे है उसको मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लोड बिलो कैरेक्टरिस्टिक लोड, कि लोड भी और कैरेक्टरिस्टिक लोड से कम है, ठीक। और उसको फिर हम ऐड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मटेरियल स्ट्रेंथ अबव स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। मटेरियल की स्ट्रेंथ अगर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा है और लोड भी ज़्यादा आ रहा है उसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक लोड से, ठीक। दूसरा पैरामीटर ये हो गया। तीसरा है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ मटेरियल स्ट्रेंथ बिलो, मतलब स्ट्रेंथ भी कम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लोड अबव द कैरेक्टरिस्टिक लोड और लोड भी ज़्यादा है, ठीक। तो इन सारे कॉम्बिनेशंस के बाद हमारा बनता है 0.05 इंटू 0.95। ये सारी कॉम्बिनेशंस के बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो फिर हमारा ये
प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आता है 39 आउट ऑफ 400। मीन्स ये सारी कंडीशंस अगर ट्रू हो जाती हैं तब भी सिर्फ 39 स्ट्रक्चर्स ही फेल करेंगे आउट ऑफ 400 स्ट्रक्चर्स। ठीक, इसीलिए हम प्रोबेबिलिस्टिक डिज़ाइन अप्रोच को यूज़ करते हैं लिमिटेड स्टेट मेथड में। ये हमारे लिए इसलिए अच्छा है। ओके, थैंक यू।